हेलो दोस्तों। पिछला वीडियो में हमने संविधान के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे संविधान का निर्माण। पिछला वीडियो हम देखे थे संविधान क्या है, संविधान का निर्माण क्यों किया जाता है, संविधान के निर्माण से क्या फ़ायदा है, उसका कुछ टॉपिक देखे थे। अभी तो ये शुरुआत है, ये हम सिलेबस, इसके थ्रू हम सिलेबस को अभी देख रहे हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है। आगे चलकर हम इसमें और देखेंगे। तो संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण, संविधान के निर्माण में कौन कौन सी भूमिका रही है। संविधान के निर्माण में दो गो तत्व का भूमिका है। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, और दूसरा संविधान का स्रोत। देखिए, यदि आपसे पूछता है संविधान का निर्माण कैसे हुआ या किसने किया, तो आपका क्या जवाब आएगा? संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। जो संविधान सभा का गठन होगा तो यही संविधान का निर्माण करेगा। इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत अन्य देशों से लिया गया है। हमारे भारत के जो भी इस सभा में भाग लिए थे, संविधान सभा में, उन्होंने अनेक अलग अलग देशों में गए और वहाँ से वहाँ के संविधानों का अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद जो भी उनको लगा कि ये हमारे संविधान के लिए उचित है, ये हमारे समाज का कल्याण कर सकता है, ये हमारे राष्ट्र को ऊंचा उठा सकता है, ये हमारे समाज में जो कुरीतियाँ है उसको मिटा सकता है, तो जो भी उन लोगों को लगा कि ये हमारे लिए बेस्ट है, उसको हमारे संविधान में डाला। तो पूछेगा संविधान का निर्माण किसने किया, तो एक ही जवाब आना चाहिए, संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। संविधान सभा ने किया। संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने। देखिए, संविधान के निर्माण का प्रक्रिया तो स्टार्ट हो जाता है प्लास्टिक लड़ाई से ही। पहले अंग्रेजों ने कुछ कानून बनाए, जो भी उन लोगों ने कानून बनाया अपने हिसाब से देखकर बनाया। जहाँ तक उन लोगों को फायदा होता था, जहाँ देखते थे कि ये हम लोग का फायदा है यहाँ से, वही संविधान में प्रावधान डालते थे। जो भी उन लोगों ने हमारा संविधान में कानून में डाला, कानून बनाया, वो अपने शासन को चलाने के लिए और अपने शासन को सुदृढ़ और सुविधा के अनुसार उसमें कानून डाला। जो भी वो लोग कानून में प्रावधान डालते थे, 90% उन लोग को अपना फायदा दिखता था। माने भारतीय लोगों को जो भी प्रॉफिट को कम ध्यान देते थे। जब प्लास्टिक लड़ाई जीत लिए और बक्सर के युद्ध को जीत लिए, तब से ही संविधान का निर्माण तो उसी समय से स्टार्ट हो गया। लेकिन वो संविधान अंग्रेज़ों ने बनाया,
वो अपने अनुसार बनाया। अंग्रेजों ने कई एक्ट पारित किए, वही हमारे संविधान के सीढ़ियाँ बनी। लेकिन जो 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, जो 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, वही हमारे भारतीय लोगों का वास्तविक संविधान था। यह संविधान हमारे समाज को ध्यान में रखकर, हमारे जाति और नस्ल को ध्यान में रखकर, उच्च नीच के भेदभाव को मिटाने के लिए, भारत के गौरव को ऊंचा करने के लिए कई ऐसी समस्याएं थे जिसको उन लोगों ने दूर करने का प्रयास किया। कई ऐसी कुरीतियां भी थी जिसको हमारे कानून में प्रावधान डालकर उसको सुधारने का कोशिश किया गया। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ था, तो इसमें अंग्रेजों ने क्या बोला था कि प्रथम विश्व युद्ध में आप हम लोग को साथ दीजिए और ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होते ही हम भारत को आज़ाद कर देंगे। इससे प्रेरित होकर हमारे महात्मा गांधी, जिनको बापू के नाम से लोग जानते हैं, उन्होंने हमारे देश के सैनिकों को प्रेरित किया कि आप जाइए और इंग्लैंड की ओर से लड़िए। यदि आप लड़ेंगे तो वे लोग हमें आज़ादी दे देंगे। लेकिन जब भी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, वे लोग अपने बातों से मुकर गए। फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आता है, 1939 में आता है और समाप्त कब होता है? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध। 1939 में स्टार्ट होता है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। तब अंग्रेजों ने फिर हमारे नेताओं से आग्रह किया कि आप लोग हमारे द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दीजिए, इसके बाद हम आप लोग को आज़ाद कर देंगे। तो कहा जाता है कि दूध से मुंह जरल तो माठा भी लोग फूंक के पिएला। तो प्रथम विश्व युद्ध में हमारे नेताओं ने धोखा खा लिया था। उसी को ध्यान में रखते हुए द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को साथ देने से हमारे नेताओं ने साफ साफ इनकार कर दिया। यानी कांग्रेस जो थी साफ साफ इनकार कर दी और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने बिना भारतीयों से पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में उनका नाम ढकेल दिया। बोला कि भारत के जो भी लोग हैं, जो भी नेता हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे साथ हैं। इस पर भारतीयों ने और बिगड़ गए और इसके विरोध में कांग्रेस ने एक साथ 22 दिसंबर
ये डेट है 22 दिसंबर 1939 को एक शख्स इस्तीफा दे दिया। बाईस दिसंबर 1939 को कांग्रेस के जितने भी नेता थे सभी ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जो कांग्रेस के नेता थे उन लोगों ने साथ तो दिया नहीं और अंग्रेजों ने जबरदस्ती ये नाम घोषित कर दिया कि भारतीय लोग भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हैं। प्रथम विश्व युद्ध में हमारे बहुत से सैनिक को जापान ने बंदी बना लिया था, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने छुड़ा के लाने का काम किया था। तो देखते हैं 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस के लोगों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। इससे खुश होकर कांग्रेस के इस्तीफा से खुश होकर इससे कौन खुश होगा भाई? तो उस समय दो पार्टी थी, एक कांग्रेस और दूसरा थी मुस्लिम लीग। जब कांग्रेस में कोई गड़बड़ी होती थी, जब कांग्रेस के लोग इस्तीफा दिए तो मुस्लिम लीग को बहुत खुशी हुई और उन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। यानी जब 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस के सभी नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया, उस समय 22 दिसंबर 1939 को ही मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। बाईस दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि सबसे खुशी तो उन्हीं लोग को होता था। अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग की स्थापना ही इसलिए किया था, हमारे देश में विरोध उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि पहले हिंदू और मुस्लिम सभी एक रहते थे तो उन लोग को दाल नहीं गलता था। तो इससे आहत होकर अंग्रेजों ने 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किया। क्योंकि मौका पर यदि कांग्रेस काम नहीं आती तो यही एक पार्टी उन लोग को सपोर्ट कर सके, इसके लिए मुस्लिम लीग की स्थापना करवाए। उसके बाद आया अगस्त प्रस्ताव, इसके बाद आएगा अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव को देखेंगे, यह क्या है भाई? तो जब कांग्रेस के लोगों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को 8 अगस्त 1940 ईस्वी को कांग्रेस के जो भी लीडर थे उनको मनाने के लिए ब्रिटेन से लॉर्ड लिनलिथगो भारत आए।
कांग्रेस के नेताओं को मनाने के लिए ये 8 अगस्त को आया था, इसलिए ये प्रस्ताव लेकर आए थे। ये आप लोग मान जाइए। देखिए 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, और जब वे लोग नहीं माने तो 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव लेकर आया। अगस्त प्रस्ताव इसका नाम क्यों दिया गया? ये प्रस्ताव अगस्त में आया था, इसलिए इस प्रस्ताव का नाम अगस्त प्रस्ताव दे दिया गया। तो आए और बोले कि इस युद्ध में आप हम लोग हमारा साथ दे दीजिए, और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही हम भारत को आजाद कर देंगे। कांग्रेस ने कहा नहीं, एक बार आप लोगों ने धोखा दे दिया है, दोबारा हम इस जाल में फंसने वाले नहीं हैं। तब ये कहा गए, जब कांग्रेस ने साफ साफ इनकार कर दिया, तब गए मुस्लिम लीग के पास। और जाके बोले कि क्या कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देने से इनकार कर दे, क्या तुम हमारा साथ दे सकते हो? तब जानते हैं मुस्लिम लीग ने क्या कहा? उन लोग का सुई एक ही बात पर टिका रहता था। बोला कि क्या तुम पाकिस्तान हमें दे सकते हो? क्या पाकिस्तान हमें दे सकते हो? तो अंग्रेजों ने कहा ना। तो बोला कि जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे, जब तुम हमें पाकिस्तान नहीं दे सकते हो तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो ये भी मिशन फेल हो गया। ये अगस्त प्रस्ताव असफल रहा। उसके बाद आया क्रिप्स मिशन। इसके बाद आया क्रिप्स मिशन। ये कब आया? मार्च 1942 को आया। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 ईस्वी को स्टेवर क्रिप्स लेकर आया था। स्टेफर्ड क्रिप्स, इसलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन रखा गया। जब स्टेवर क्रिप्स यह मिशन लेकर आया तो उन्होंने भी यही बात कहा, क्या तुम हमारा साथ दोगे? तब भारत ने क्या कहा? संविधान बनाने के संविधान निर्माण करने का आप अधिकार दे दीजिए हमें, हम आपका साथ देंगे। तो बोला कि अभी नहीं, ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तब देंगे। तो फिर वही बात इन लोगों ने कहा कि तुम द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? अभी भी तो दे सकते हो। तो बोला कि नहीं, समाप्त होगा तो ही दे सकते हैं। लेकिन इसमें पहली बार अंग्रेजों ने संविधान बनाने की बात कही।
अपने मुंह से कहा। अंग्रेजों ने स्वयं कहा कि हम तुम्हें संविधान बनाने के अधिकार दे देंगे, लेकिन विश्व युद्ध खत्म होने के बाद तो कांग्रेस ने कहा खत्म होने के बाद क्यों, अब भी क्यों नहीं। इसको महात्मा गांधी ने क्या कहा, महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्रिप्स मिशन को क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक। यानी यह उत्तर तिथीय चेक है, यानी एक ऐसा ये चेक है जो बाद में हमें मिलेगा, अभी नहीं। और इसी को नेहरू ने क्या कहा, क्रिप्स मिशन को नेहरू ने क्या कहा, नेहरू ने कहा यह डूबती हुई बैंक का डूबती हुई बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। यह डूबती हुई बैंक का ऐसा चेक है जो हमें बाद में मिलेगा। फिर एस्टेवर क्रिप्स ने मुस्लिम लीग के पास गया और फिर वही बात दोहराया कि इस युद्ध में आप हमें साथ दीजिए, युद्ध खत्म होते हुए जो बात आप कहेंगे वो हम मान लेंगे। माने आप भारत को आज़ाद कर देंगे। तो उन्होंने फिर यही बात कहा, क्या तुम पाकिस्तान दे सकते हो? तो बोला कि ना, बोला कि जाओ। इसी समय ये क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 ईस्वी में आया था। और इसी समय जो ये भारत है, ये एशिया के दक्षिण एशियाई देश, जो भी इसके दक्षिण एशियाई देश थे, जो भी दक्षिण एशियाई देश थे, इस एरिया का माने भारत के नीचे वाले जो भी देश थे, जिसमें था जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, इस सब देशों से अंग्रेज छोड़कर जा रहे थे।
अपने देश लौट रहे थे, तो महात्मा गांधी ने देखा वे लोग जा रहे हैं, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए हैं, जो भी फैक्ट्री लगाए हैं, उसको ध्वस्त करते हुए जा रहे थे, यानी डिस्ट्रॉय करते हुए जा रहे थे। तब महात्मा गांधी को चिंता हुई कि यदि हमारे देश से भी ये लोग जाएंगे तो इसी तरह से जाएंगे, और यदि वैसी दशा करके जाएंगे तो हमारा तो देश एकदम बर्बाद हो जाएगा। ये नीचे वाले देश थे इधर, तो उन लोग की जनसंख्या लाखों में थी, लेकिन उस समय भी भारत की जनसंख्या करीब 30 करोड़ थी। उस समय भी भारत की जनसंख्या करीब 30 करोड़ थी। जब ये लोग का ये हाल है तो हमारा क्या हाल होगा? यही चिंता महात्मा गांधी को सता रही थी। और इसी से प्रेरित होकर महात्मा गांधी ने नेहरू को बुलाया और कहा कि ये तुम देख रहे हो दक्षिण एशियाई देश का हाल। तो उन्होंने कहा, हाँ बाबा मैं देख रहा हूं और इसको भली भांति समझ भी रहा हूं, लेकिन करे तो क्या करे, हमारे पास दूसरा चारा भी तो कुछ नहीं है। तो बोले कि मेरे पास एक दिमाग है। तो बोले कि क्या, बताइए। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज यहां से स्वयं छोड़कर जाए, उससे पहले हमें भगाने को प्लान बनाना चाहिए। जो ये दक्षिण एशियाई देश में जो भी उन लोगों ने ये कहर मचाया है, उसी तरह हमारे देश में भी ये लोग जाएंगे तो इसी तरह कहर मचाएंगे। और यदि पहले ही हम लोगों ने उन लोगों को भगाने का प्रयास किया तो हो सकता है कि ऐसी दुर्दशा न आए। और उन्होंने बोला कि हमें भारत छोड़ो आंदोलन का परमिशन चाहिए। कौन सा आंदोलन का? भारत छोड़ो आंदोलन का परमिशन चाहिए। ये बात महात्मा गांधी ने नेहरू से कहा, तो नेहरू ने जवाब क्या दिया कि कांग्रेस का अधिवेशन तो अभी हाल फिलहाल में हुआ था और ये अधिवेशन समाप्त हो गया। सब लोग अपने अपने क्षेत्र में चले गए और आने वाला अधिवेशन तो अभी बहुत दूर है। तो आपको हम परमिशन दिलवाए तो कैसे दिलवाएं? तो इससे गुस्सा में आकर महात्मा गांधी ने क्या कहा, मैं चाहूं तो ये बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं।
तुम्हें मेरे ताकत का अंदाजा नहीं है? तब नेहरू ने उनको जवाब दिया, और बोला कि कुछ इंतजाम हम करते हैं। उसके बाद एक अधिवेशन बुलाई गई, तत्काल एक अधिवेशन बुलाई गई ग्वालियर टैंक में। और कांग्रेस ने ग्वालियर टैंक के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का परमिशन दे दिया। भारत छोड़ो आंदोलन का परमिशन दे दिया। तब महात्मा गांधी ने यह आंदोलन स्टार्ट किया और सर्वप्रथम इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। क्योंकि महात्मा गांधी जानते थे कि यह आंदोलन यदि सफल रहा तो इसी वक्त अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। देखिए, महात्मा गांधी अहिंसक पुजारी थे, लेकिन सर्वप्रथम उन्होंने करो या मरो का नारा दिया है। अहिंसक पुजारी होते हुए ही सर्वप्रथम उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। और उन्होंने बोला यदि यह आंदोलन सफल रहा तो तत्काल अंग्रेज भारत छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। इधर सब लोग इस आंदोलन का मीटिंग कर रहे थे। उसी समय हमारे देश के गद्दारों ने जाकर अंग्रेजों से बता दिया कि ये जो बुढ़ा है ना, ये आप लोग को भगाने का प्लान बना रहा है। और जब ये आंदोलन स्टार्ट होने वाला था तो अंग्रेजों ने 8 अगस्त के 12 बजे रात को ही 8 अगस्त को 12 बजे रात में ही कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन, 0 आवर ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन चलाया? 0 आवर ऑपरेशन नामक
जीरो आवर ऑपरेशन चलाया और इसके तहत सभी महत्वपूर्ण कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। कहा जाता है कि बिना पहलवान का हाथी का कोई दिशा नहीं होता है। वही हाल इस आंदोलन में हुआ। इसमें सभी महत्वपूर्ण नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण यह आंदोलन भी असफल रहा। क्योंकि यदि 10 लोग हैं तो सब 10 नेता हैं तो सबका दिशा अलग अलग होगा, लेकिन वही एक महत्वपूर्ण नेता रहेगा तो वो एक दिशा में जाएगा, वो एक बात पर फोकस होगा। लेकिन कोई तो महत्वपूर्ण नेता था ही नहीं, जिसके कारण ये भी आंदोलन असफल रहा। और ये भी अगस्त में हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? इसका नाम, यह जो जीरो आवर ऑपरेशन नामक चलाया गया, इसको दिया गया अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति, देखिए अगस्त प्रस्ताव एक है और एक अगस्त क्रांति, ये दोनों अलग अलग हैं। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो लेकर लाए थे कांग्रेस को समझाने के लिए, लेकिन अगस्त क्रांति हुई भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त महीना में हुआ था, इसलिए इसे अगस्त की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जीरो आवर ऑपरेशन के तहत जितने भी कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार किया गया था, 1945 ईस्वी में उन सभी नेताओं को छोड़ दिया गया, क्योंकि 1945 ईस्वी में चर्चिल की सरकार गिर गई थी और एटली की सरकार आई थी, और एटली जो था लिबरल व्यक्ति था। ये काफी उदारवादी व्यक्ति था, और इन्हीं के आदेश पर सभी कांग्रेसी नेताओं को जीरो आवर ऑपरेशन के तहत जो गिरफ्तार किया गया था 42 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में छोड़ दिया गया। 1945 ईस्वी को छोड़ दिया गया। उन्नीस सौ 46 ईस्वी में एटली ने 1946 ईस्वी में एटली ने हाउस ऑफ कॉमन में एक भाषण के तहत, यानी अपनी भाषण में यह बात बोला कि भारतीयों का अधिकार है, ये भारतीयों का अधिकार है कि वे स्वतंत्र रहें। भारतीयों का अधिकार है कि वे सब स्वतंत्र रहें,
आजादी उनका अधिकार है। और उन्होंने ये आदेश दिया कि भारत की जो भी समस्या है तत्काल उसे सुलझाया जाए। इसके बाद हुआ शिमला समझौता। इसके बाद कौन आता है? शिमला समझौता। शिमला समझौता क्या है भाई? जून 1945 ईस्वी को, जून 1945 को अंग्रेजों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को शिमला में बुलाया और दोनों में समझौता करने के लिए कहा और यही बात दोहराया। लेकिन यह भी मिशन असफल रहा। लेकिन यह भी समझौता विफल रहा। जय हिंद दोस्तों। अगला वीडियो में इसके आगे की बात को देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।